Hello everyone, कैसे हो? I'm damn sure that you must be fine and spending some of the best time. Guys, आज का सेशन आप लोगों के लिए एक अलग होने वाला है because आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही सारे ऑब्जेक्टिव्स की. But before I start today's session, एक ही चीज बोले मेरे साथ and that is let's crack 9, 10, 10 CBSE with India's largest and most popular online learning platform, being called or considered as an academy. Guys, I am Alok Shah. I have done my mechanical engineering and MBA. Since last 15 years, I'll be in an education field, and as an author, I have written 16 books. जिसमें से we have books on Vedic mathematics, we have books on IIT mathematics, I have books on logical reasoning part. But जो आज का एजेंडा है वो एजेंडा कहीं ना कहीं मैं डेडिकेट करूंगा ऑब्जेक्टिव्स को, बिकॉज मैंने बहुत बार देखा है कि हम सबको आता सब कुछ है, बट जब बात आती है ऑब्जेक्टिव्स की तो हम सब कहीं ना कहीं मार खा ही जाते हैं, और वो ही मेंटालिटी हम आज के क्लास में वर्क ऑन करने वाले हैं. मूविंग फर्दर गाइस, कि आपने हमारी टेलीग्राम ऐप डाउनलोड की है? अगर आपने हमारी टेलीग्राम ऐप डाउनलोड नहीं की है तो फटाफट ये ऐप डाउनलोड कर दीजिए. जो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे आप लेट्स क्रैक सीबीएसई 9, 10, 10 करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं. वहां पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है, या तो आप बोल सकते हो कि बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाला है. तो अगर गाइस, अगर आपने ये ज्वाइन नहीं किया, अगर आपने हमारी लर्निंग ऐप ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट इसको ज्वाइन कर दीजिएगा. मूविंग फर्दर, देखो अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे आपको बहुत ही सारे फ्री क्लासेस मिल रहे हैं. यू विल बी गेटिंग लॉट्स ऑफ स्पेशल क्लासेस, वो भी एकदम फ्री. और इसकी डिटेल्स यहाँ पे जो है आपका पहला स्टेप, प्ले स्टोर में जाइए. अगर आप आईफोन यूज करते हो तो iOS स्टोर में जाके आपको अनअकैडमी लिखना है. जैसा आप लिखोगे यहाँ पे अनअकैडमी लर्निंग ऐप आएगी, इसको फटाफट आप इंस्टॉल कर दीजिए, जिससे आपको बेनिफिट होगा. एंड दैट इज, एक बार इंस्टॉल करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है चूज योर गोल. चूज योर गोल का मतलब है, अगर आप 9th स्टैंडर्ड में हो तो आपको गोल चूज करना है 9 CBSE, और अगर आप 10th स्टैंडर्ड में हो तो आपको गोल चूज करना है दैट इज द 10 CBSE. मूविंग फर्दर, एक बार ये गोल चूज करने के बाद आपको वहां पे लिखा जाएगा स्पेशल क्लासेस पे क्लिक करें, और वहां पे आपको एक इनविटेशन कोड पूछेंगे जो है बेसिकली ALOK आलोक 1. यस गाइस, ये इनविटेशन कोड कहीं ना कहीं आप यूज कर सकते हो या वर्क ऑन कर सकते हो, राइट. तो अगेन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में आपको बताता हूँ. पहले अनअकैडमी की लर्निंग ऐप सर्च कीजिए, गोल से जाके आप उसमें लॉग इन कर दीजिए. जहां पे वो लोग बोलते हैं स्पेशल, वहां पे आपको लिखना होगा कोड दैट इज ALOK आलोक 1. जैसे आप इनवाइट कोड डालोगे ना तो बहुत ही सारे स्पेशल क्लासेस आप फ्री में एडजस्ट कर सकते हो या तो देख सकते हो. ठीक है, मूविंग फर्दर, आज का क्लास, आज का सेशन शुरू हो चुका है, और जिसका टाइटल कहीं ना कहीं मैंने दिया है कि इट इज ऑल अबाउट वॉर ऑफ मैथमेटिक्स. गाइस, ये सीरीज की खासियत ये होगी कि पहले 2 राउंड यानी 2 डेज, ये सेशन हो गए आपके प्रीमियर सेशन, और जैसे 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 आगे जाएंगे मैं नेक्स्ट सेशन से आई विल बी लाइव, मैं लाइव आ जाऊंगा, जहां पे आई कैन टेल यू दैट कि विल बी सॉल्विंग लॉट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. पहले ये 2 सेशन में मैं देखूंगा कि हमारा घमासान कैसे होता है, और ये आपको सेल्फ चेक करना है या तो सेल्फ वर्क ऑन करना है, सो दैट आप लोगों को ज्यादा कॉन्फिडेंस आए और आप ज्यादा अच्छी तरह से उसको वर्क ऑन कर सके. गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा. The first question on your screen. A rational number between 2/5 and 4/5 is dash. क्या लगता है आपको, क्या हो जाएगा आंसर? देखो, घड़ी के टेंशन मतलब, घड़ी तो ऐसे ही चलती रहती है, वो 25 से आगे नहीं जाएगी. ठीक है, तो देखो 2/5 की अगर मैं बात करूं, क्या आएगा सही आंसर है? तो 2/4 आपका हो जाएगा आपका 0.4,
4/5 हो जाएगा आपका 0.8। सो 0.4 और 0.8 के बीच का आपका आंसर हो जाएगा 0.6 के ही फॉर्मेट में। तो आप सीधा बोल सकते हो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कुड बी इन द फॉर्मेट ऑफ 0.6। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा आसान सा क्वेश्चन है, जहां पे कहीं ना कहीं आपको आपका दिमाग लगाना है। सब लोग, अगर रेड को मैं देता हूं पिंक, पिंक को बोलता हूं येलो, येलो को हम बोलते हैं व्हाइट, व्हाइट को हम बोलते हैं ब्लैक, और ब्लैक को बोलते हैं पर्पल, तो सन का कलर क्या होगा? यहाँ पे बात हो रही है सूरज दादा की। सन का एक्चुअल कलर कौन सा है? तो आप बोल सकते हो कि सर एक्चुअल कलर ऑफ सन कुड बी येलो, बट ये पर्टिकुलर कोड में आप येलो को क्या स्पेसिफाई करते हो? तो आप बोल सकते हो सर यहाँ पे लिखा गया है कि जो येलो है इसको आप व्हाइट कोडिंग कर रहे हो, तो ये येलो का कोड आप कहीं ना कहीं व्हाइट कर दोगे, तो ये सीधा आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एंड दैट इज बेसिकली व्हाइट। कर लोगे गाइस? पक्का कर लोगे ना? गुड टू सी यू दैट। गुड 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 गाइस। चलो नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट आपको पूछा जाता है वी नीड टू फाइंड आउट अ रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। 2 और 3 के बीच का रैशनल नंबर कौन सा है? गाइस हर एक क्वेश्चन के बाद 30 सेकंड में आपको दूंगा आपके लिए, हर एक क्वेश्चन के बाद 30 seconds कुड बी योर्स। चलो 30 सेकंड आपका है गाइस। अब देखो यहाँ पे they'll be asking you the rational number between 2 and 3। 2.5 सर ये तो 0.4 है। 5/2 दिस इज 2.5, 3.5 और 0.5, तो यहाँ पे तो सीधा आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंड दैट इज 5/2। वो बिल्कुल सही आंसर है आप सबका। गुड गोइंग गाइस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। तीस सेकंड आपके लिए, यू नीड टू ट्राई। पहले 30 सेकंड तक मैं कुछ नहीं करूंगा एंड देन विल बी सॉल्विंग दिस। अब देखो यहाँ पे ए है, तो ए के बाद नेक्स्ट नंबर बी आ गया, के के बाद एल लिखा हुआ है, एस के बाद टी, एच के बाद आई, ए के बाद बी और वाई के बाद जेड लिखा हुआ है। यानी व्हेन आई लुक एट द सीरीज, आप बोल सकते हो कि ये जो सीरीज है, ये सीरीज बेसिकली नेक्स्ट 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 नंबर वाली सीरीज है। ये जो सीरीज है ये बेसिकली नेक्स्ट नंबर वाली सीरीज है। अब सेम वे आपको पूछा जाता है यू नीड टू फाइंड आउट द कोड ऑफ कुमार। हमें यहाँ पे कुमार का कोड फाइंड करने को पूछा गया है, तो सेम चीज चेक करेंगे। जो के है उसके बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा? एल, यू के बाद वी, एम के बाद एन, ए के बाद बी और आर के बाद एस, तो ये कोड आपका हो जाएगा LVNBS। तो फटाक करके आप यहाँ पे बोल सकते हो कि करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कुड बी LVNBS। समझ रहे हो ना कैसे आ रहा है या किस हिसाब से आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करोगे? आई कैन टेल यू दैट कुड बी द इजीएस्ट थिंग। जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और सॉल्व करना होता है ना, तो आप उसको आराम से या कंफर्टेबली सॉल्व कर सकते हो गाइस। चलो नेक्स्ट, कंसीडर दिस एज एन IMP क्वेश्चन। ऐसे बहुत सी सारी क्विज हमारी अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे भी है, और वो ऐप आप डाउनलोड करके
आलोक वन रेफरल कोड यूज करके आप वहां पे इन्वॉल्व हो सकते हो, यानी आप ऐसे क्विज का भी बेनिफिट ले सकते हो। इस पे ट्राई करो। मुझे चेक करना पड़ेगा कि कितने प्रतिशत बच्चे इसका सही आंसर देते हैं। चलो, द लार्जेस्ट नंबर which divides 68 and 123, leaving the remainder 3 and 6 respectively। तो पहली चीज में 68 माइनस 3 करूंगा तो हो जाएगा आपका 65, और फिर मैं यहाँ पे 126 माइनस 6 करूंगा तो 117, बिकॉज यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है तो पहले मुझे रिमाइंडर को रिमूव करना है। तो यहाँ पे जो नंबर बच रहा है दैट इज 1 is 65 and the second could be 117। now as they talk about the largest number, what you need to find out? We need to find out HCF या तो GCD। जब भी वर्ड यूज होता है ना लार्जेस्ट, तो हमें समझ जाना है कि यहाँ पे either we need to find out HCF or we need to find out GCD, ठीक है? And we will be finding out the GCD या HCF of 65 and 117। कैसे करेंगे? ये हो जाएगा आपका 13 फाइजा और 117 हो जाएगा आपका 13 नाइजा। देखा जाए तो दोनों में 13 कॉमन है, यहाँ पे भी 13 है और यहाँ पे भी 13 है, दोनों में 13 कॉमन है। तो एज 13 इज कॉमन इन बोथ द ऑब्जेक्ट्स, अब डायरेक्टली बोल सकते हो कि यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 13 के फॉर्मेट में। कर लोगे गाइस? क्या लगता है ऐसे क्वेश्चन आसान है या टफ है? क्या लगता है आप सबको? जब भी आप ऐसे क्वेश्चन देखते हो ना, व्हाट डू यू फील? आई फील दैट कि आप सब ये क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरह से सॉल्व कर लोगे। नाउ नेक्स्ट वन, दिमाग की बत्ती जलाने वाला क्वेश्चन, चाहो तो आप उसको 2 सेकंड में भी सॉल्व कर सकते हो विदाउट फर्दर प्रोसीजर। 30, 65, 205। भाई कमेंट बॉक्स आंसर से ABCD ऑप्शन से भर जाना चाहिए। द पीपल हु आर वाचिंग द लाइव वीडियोस, आई कैन टेल यू कमेंट बॉक्स यहाँ पे भर जाना चाहिए। चलो पोल दे दूं। चलो गाइस, अब देखो जब मैं 30 की बात करूंगा, 65 की बात करूंगा, 2055 की बात, कॉमन क्या निकला है? आप बोल सकते हो सभी जगह पे 5 कॉमन है, बिकॉज 5 6 3 13 5 और यहाँ पे, तब सीधा बोल सकते हो कि HCF तो 5 ही आने वाला है। बिकॉज देखो यार, पहली चीज यहाँ पे 5 इंटू 2 इंटू 3 है, 65 13 5 है। आगे तो देखने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज आगे आप कुछ भी करो इससे बड़ा या इससे बड़ी चीज तो नहीं आने वाली। तो डायरेक्टली वी कैन से दैट कि यहाँ पे आपका आंसर सीधा 5 के फॉर्मेट में आ जाए। नेक्स्ट पे जाते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पे गलती हो सकती है।
Let me see that how you people are answering this question. चलो guys, अब देखो. Okay, what is the greatest possible speed at which a man can walk 52 kilometer and 91 kilometer in exact number of minutes? अब देखो 52 किलोमीटर है एक, और दूसरा आपको दिया गया है 91 किलोमीटर. तो व्हेन यू टॉक अबाउट 52 किलोमीटर, तो 2 into 26 हो जाएगा 52, 2 into 2 into 13 हो जाएगा. 91 की बात करूं तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो 13 7 सा हो जाएगा. अब देखो यहाँ पे 13 13 दोनों केसेस में आपका कॉमन हो गया. इफ यू लुक एट बोथ द केसेस 13 कुड बी द कॉमन, तब सीधा बोल सकते हो therefore कॉमन एलिमेंट जो आ जाएगा दैट इज योर HCF, और यहाँ पे मिला के दोनों का HCF आपका 13 किलोमीटर पर आवर के फॉर्मेट में ही आ जाएगा. तो जब आपको कभी भी पूछा है ना कि भैया ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्टफ या तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड, तब सीधा उसको HCF के फॉर्मेट में ही लिख सकते हो, या तो HCF के फॉर्मेट में ही वर्क ऑन कर सकते हो, या तो शॉर्ट इट आउट कर सकते हो, और इजीली या तो कंफर्टेबली आप इसको सॉल्व करोगे. चलो अब लीनियर इक्वेशन तो पता है ना, हमारी प्यारी से टेक्स्ट बुक का तीसरा चैप्टर. नेक्स्ट क्विज ऐसी पूछी गई है कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. Linear equation in two variables, but we need to find out the standard form. चलो, मुझे पता है यहाँ पे शायद आप A और B के ऊपर कंफ्यूज हो सकते हो. चलो, अगर मैं इसका आंसर दूंगा तब बोल सकती हो पहली चीज टू वेरिएबल्स है. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो एक ही वेरिएबल है, कैंसिल आउट हो गया. ऑप्शन सी देखो, इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ऑप्शन बी देखो दो वेरिएबल है x एंड y, मैक्सिमम पावर भी 1 है, तब सीधा बोल सकते हो कि लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा ax plus by plus c is equal to 0, and your condition is कि भैया a and b both are not equal to 0 in this particular case. ax plus by plus c is equal to 0, और साथ में आप बोल सकते हो कि a and b is not equal to 0 in this particular case. इस हिसाब से आप ऐसे क्वेश्चन को शॉर्ट इट आउट कर सकते हो या तो सॉल्व कर सकते हो. चलो नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन है ना, भले आपके टेक्स्ट बुक पे नहीं है, बट आप इसको बोल सकते हो कि दे आर द क्वेश्चन ऑफ योर कॉमन सेंस. कहीं ना कहीं आप उसको बोल सकते हो रीजनिंग स्टफ. कुछ आइडिया आ रहा है, कुछ गेसिंग, कुछ तुक्का, कोई भी मुझे बता सकता है गाइस. देखो, इफ यू लुक एट द लॉजिक हियर, ये माइनस की सीरीज है, h के बाद i, m के बाद n, c के बाद d, h के बाद i और z के बाद, यानी एक एक नंबर आप बोल सकते हो कि बैकवर्ड जा रहा है. सेम चीज अगर मैं चाइना को करूंगा तो फिर से एक एक नंबर बैकवर्ड लेना होगा. c का बैकवर्ड नंबर है d,
H का एक बैकवर्ड है G, I का बैकवर्ड है H, N का बैकवर्ड है M, राइट, और A का बैकवर्ड है Z। तो ये सीधा मिल जाएगा B G H M Z। कहाँ दिख रहा है? वो दिख रहा है आपको ऑप्शन नंबर सी के ऊपर। तो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा B G H M Z के फॉर्मेट में। कर लोगे इसको? पक्का वाला? चलो ट्राई फॉर नेक्स्ट वन। We need to find out number of polynomials having zeros -2 and 5। ऐसे कितने पॉलिनोमियल होंगे जिसके जीरोस -2 एंड 5 होने वाले हैं? कैसे करोगे इसको? देखो पहली चीज, किसी को स्टैंडर्ड फॉर्म पता है? सब लोग सोचना, एवरी क्वेश्चन के लिए आई विल बी गिविंग यू अ टाइम ऑफ 30 सेकेंड्स, सो दैट मैं देख सकता हूँ कि कमेंट बॉक्स में कैसे फटाफट फटाफट आप सब आंसर लिख सकते हो। ये था अपना फॉर्मूला के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अब के क्या हो सकता है? तो के का मतलब हुआ कि यहाँ पे के इज कांस्टेंट और के कोई भी वैल्यू ले सकता है, यानी 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट तक वो कोई भी वैल्यू जा सकती है यहाँ पे, राइट। तो इफ सच काइंड ऑफ क्वेश्चन इज गिवन, इसके रूट्स हो जाएंगे इनफाइनाइट, दैट इज मोर देन 3, बिकॉज के 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट तक के की आप कोई भी वैल्यू लिख सकते हो या तो ले सकते हो। क्लियर गाइस? चलो नेक्स्ट पे जाते हैं। इसको बताओ, what can you say about this equation? चलो आया किसी का आंसर? चलो अगर मैं क्वेश्चन को ध्यान से देखता हूं, तो here that is being specified as 3x plus 6y plus 5 is equal to 0। अब मैं क्या कर रहा हूं पता है? देखो पहले इक्वेशन में -3x है, तो ये पूरे इक्वेशन को मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगा। 3x है, मुझे -3x है, तो पूरे इक्वेशन को आप -1 से मल्टीप्लाई करते हो, और मल्टीप्लाई करके आप ऐसा देख रहे हो कि 3x का हो रहा है -3x, 6y का हो रहा है -6y, और +5 का हो रहा है -5 इज इक्वल टू 0। दोनों यहाँ पे सेम आ गए, दोनों यहाँ पे सेम आ गए, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, एंड दैट इज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो जब ऐसे इक्वेशंस आएंगे तो आपको इसके बहुत ही ज्यादा या तो बहुत ही सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे, तो वी कैन डायरेक्टली से दैट कि दिस काइंड ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। चलो सुपर 30 वाला क्वेश्चन,
हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, उसको आप कहीं ना कहीं बोल सकते हो ये है सुपर 30 वाला क्वेश्चन। टेक योर टाइम। आया किसी का आंसर? Anyone who is getting answer for this particular question, guys? देखो यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि पार्टी में टोटल 20 लोग हैं। पार्टी में टोटल 20 लोग हैं, ठीक है। अब बोला जाता है कि हर एक बंदा बाकी सबके साथ हाथ मिलाता है, कोई खुद तो शेक हैंड नहीं करेगा। तो आप बोल सकते हो 20 इंटू, मुझे लगाना पड़ेगा 90, क्योंकि ये बाकी सबके साथ हाथ मिलाता है एक्सेप्ट हिमसेल्फ। तो आप सीधा बोल सकते हो 20 इंटू 19 और हो जाएगा आपका 380 के फॉर्मेट में, ठीक है। कर सकते हो उसको। पक्का वाला पक्का। देखो गाइस, कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। ऐसा क्वेश्चन हमने देखा था सुपर 30 में, अब इस पे जाएंगे। ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन। चलो क्या आ गया आंसर? If the quadratic equations are real and equal, क्या हो सकता है गाइस? What could be the correct answer? What do you think? If the roots of quadratic equations are real and equal, इसका मतलब है d is equal to 0 आ जाएगा। That means b square minus 4ac is equal to 0 आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑलवेज क्या हो जाएगा? 0। देखो यहाँ पे सीधा बोला जाता है कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। वो तभी होगा जब आप बोल सकते हो कि वैल्यू ऑफ डेल्टा आपका 0 के फॉर्मेट में आ जाएगा, और यही केस में आप बोल सकते हो कि डी डेल्टा की वैल्यू आपकी 0 के फॉर्मेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो हमें फाइंड करना है कि ये सीरीज में नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा। एकदम दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। देखो आया आंसर किसी का? देखो मैंने यहाँ पे हिंट दे दी 1 and 4।
यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब सोचो, अब आंसर आपके सामने है। ये जो 1 है ना, दिस इज 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, this is 5 square, it is 6 square, so 49 could be 7 square और 64 जाएगा आपका 8 स्क्वायर। अब यही सीरीज कंटिन्यू रही तो अपना आ जाएगा 9 स्क्वायर और 10 स्क्वायर वाला स्टफ। 9 स्क्वायर is basically 81 and 10 square is basically 100। तो करेक्ट आंसर जाएगा आपका 81 100 के फॉर्मेट में। So 81100. This could be the final answer of this particular question, guys. कर सकते हो ना? चलो इस पे जाओ। √5 की वैल्यूज कैसे लाइव करेगी हमेशा? देखो गाइस, याद है √5 की वैल्यू? आपको ऐसे याद रखना है, √5 जो है वो √4 और √9 के बीच में कभी भी भूल जाते हो तो ऐसे याद रखो। अब √4 की वैल्यू है 2 और √9 की वैल्यू है 3, तो आपका जो √5 है वो ऑब्वियसली 2 और 3 के बीच में ही आने वाला है। आपका जो √5 है वो 2 और 3 के बीच में ही आने वाला है, इसलिए आप फटाक करके बोल सकते हो कि यहाँ पे आपका आंसर 2 और 3 के बीच में ही आएगा। ठीक है, चलो और मुझे बताओ √2 की वैल्यू क्या होगी? तब बोल सकते हो 1.41। √3 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1.73। और अगर आपको बोला जाता है √5 तो वी कैन से दैट इट इज 2.23। इस हिसाब से यू विल बी गेटिंग द आंसर्स। चलो नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का एचसीएफ क्या होगा? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 2। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है? 4। मुझे फाइंड करना है 2 और 4 का एचसीएफ, तो ये एचसीएफ आपका सीधा 2 के फॉर्मेट में ही जाएगा। तो आप फटाक करके बोल सकते हो कि सीधा यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 2 के फॉर्मेट में। डन गाइस? चलो नेक्स्ट वन, we need to find out the missing number in this series। सोच के आंसर देना, यहाँ पे गलती हो सकती है। देखो 2 और 5 प्लस 3 का डिफरेंस, 5 और 10 प्लस 5 का डिफरेंस, 26 और 37 कितना डिफरेंस है यहाँ पे? 11। तो नेक्स्ट डिफरेंस क्या हो सकता है? अब बोल सकते हैं +3 +5, तो ये गैप आ सकती है आपकी +7 और ये गैप आ सकती है आपकी +9 की। 10 + 7 हो जाएगा आपका 17 के फॉर्मेट में। तो सीधा आप बोल सकते हो कि दिस इज बेसिकली 17 और वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी 17 इज योर फाइनल आंसर। कर लोगे गाइस? हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस?
चलो नेक्स्ट, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल वाले आसान से क्वेश्चन। थ्री एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो बोला गया, उसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करने तो आप सीधा बोल सकते हो कि भाई थ्री एक्स इज इक्वल टू फाइव, और इसका मतलब ये भी हो सकता है इम्प्लाइज x इज इक्वल टू इन द फॉर्मेट ऑफ 5/3, तब सीधा बोल सकते हो यहाँ पे आपका आंसर चला जाएगा 5/3 के फॉर्मेट में। क्लियर? चलो नेक्स्ट, इसमें से कौन सी चीज कोई इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी है? इसमें से कौन सी चीज कोई इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी है गाइस? देखो प्रोबेबिलिटी नेगेटिव तो हो नहीं सकती, एक से ज्यादा भी नहीं हो सकती, तो ये दोनों भी निकल गए, तो एक ही चीज आपका बचा है एंड दैट इज 0.004। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि कोई भी इवेंट ये चारों में से सिर्फ ऑप्शन नंबर बी ही पॉसिबल हो पाएगा। नेक्स्ट, सोचो जब ये क्वेश्चन दिया गया है तो फिफ्टी टू कार्ड्स है आपके पास, उसमें से आपने चूज किया गया कार्ड स्पेड होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? स्पेड के कितने पत्ते होते हैं? 13। जब आप बात करेंगे स्पेड की तो ये 13 कार्ड्स, और टोटल आपके पास 52 कार्ड्स है, तो ये प्रोबेबिलिटी आपकी 13/52 के फॉर्मेट में जाएगी, और 13/52 को आप डायरेक्टली 1/4 के फॉर्मेट में ही बोल सकते हो। चलो नेक्स्ट, चलो कैसा हो सकता है? The probability of getting exactly one head in tossing a pair of coins, यानी दो coins को टॉस करोगे तो आपके टोटल आउटकम्स होंगे 2n, दैट इज 2 इज इक्वल टू 4। और अगर मैं ये सभी आउटकम्स को लिखना चाहूंगा तब सीधा उसको ऐसे बोल सकते हो, एच 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 टी टी एच एन टी टी, इस हिसाब से चार आउटकम्स हो गए। अब डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि उसको सिर्फ एक ही चेट्स है, और यहाँ पे वर्ड स्पेसिफाई किया गया है एंड दैट इज एग्जैक्टली वन। तो देखो यहाँ पे दो हेड्स है तो केस नहीं चलेगा, ये पहला केस, ये दूसरा केस, ये केस भी नहीं चलेगा, तो देयर आर टू केसेस, तो ये प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली 1/2 के फॉर्मेट में आ जाएगी। चार में से दो कोस केस ही इस हिसाब के वर्क ऑन करते हैं, तो ये आंसर आपका डायरेक्टली 1/2 के फॉर्मेट में आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, बता सकता है कोई आंसर इसका? देखो ये सब क्वेश्चन ऐसे है जिसको फटाक करके आंसर दे देना, मैं एम श्योर दैट आप लोग दे रहे हो।
लेस देन 3, एक डायस थ्रो कर रहे हो और 3 से छोटा नंबर आना चाहिए, यानी 1 और 2 ही आना चाहिए, तो 2 आउटकम आउट ऑफ 6, जिसको आप बोलोगे 1/3। तो यहाँ पे सीधा बोल सकते हो ऑप्शन बी 1/3 कुड बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर ना गाइस, कर सकते हो ना ऐसे क्वेश्चंस। नेक्स्ट, द लेटर ऑफ द वर्ड सोसाइटी आर प्लेस्ड एट रैंडम इन अ रो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वॉवल एट इट्स फर्स्ट प्लेस। तो देखो गाइस, जब मैं बात करूंगा सोसाइटी का, SOCIETY, टोटल अल्फाबेट्स कितने अपने पास, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 टोटल अल्फाबेट्स है। उसमें से आपको पहले प्लेस पे वॉवेल ही चाहिए, तो वॉवेल्स कौन सी है, O, I और E, 3 वॉवेल आउट ऑफ 7, तो ये प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 3/7। ABC तो नहीं आएगा, तो आप सीधा बोल सकते हो कि आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी, नन ऑफ दिस के फॉर्मेट में। जब आप बात करोगे वॉवेल्स की, यू टॉक अबाउट AEIONU, राइट। चलो, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वन। क्या आ सकता है क्या आंसर? तीन कॉइन साइमल्टेनियसली टॉस किए, तीनों हेड आने की प्रोबेबिलिटी मुझे फाइंड करनी है। बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये आंसर आ जाएगा आपका 1/8 के फॉर्मेट में। क्यों 1/8? ऑल हेड यानी एक ही फॉर्मूला वर्क ऑन करेगा, दैट इज एक ही पॉसिबिलिटी वर्क ऑन करेगी, दैट इज HHH वाली। ठीक है, टोटल पॉसिबिलिटी 3 पॉइंट है, तो 2 क्यूब यानी 8 हो जाएगी। तो इसके लिए आप सीधा लिख सकते हो कि सीधा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1/8 के फॉर्मेट में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए यहाँ पे। One card is thrown from a well shuffled deck of 52 playing cards. Find the probability of getting non-face card. फेस कार्ड नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ अब टोटल 52 कार्ड्स है, उसमें से फेस कार्ड कितने हो गए, तो आप बोल सकते हो 12। नॉन फेस कार्ड कितने हो गए, तो आप बोल सकते हो 42। प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सिर्फ फेस कार्ड यानी जिसके ऊपर फेस होता है, जो होता है गुलाम, रानी एंड राजा, जैक, क्वीन एंड किंग, और चारों कलर के निकालोगे तो हो जाएंगे आपके 12 फेस कार्ड। ठीक है, अब देखो मुझे ये पॉसिबिलिटी फाइंड करनी है, तो 40 नॉन फेस कार्ड है आउट ऑफ 52, जिसको मैं सिंपल फॉर्म में लिखूंगा तो हो जाएगा आपका 10/13 के फॉर्मेट में। तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सच काइंड ऑफ कार्ड हो जाएगा आपका 10/13 के फॉर्मेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं 3 डायस थ्रो करता हूं,
तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितनी आएगी? 3 डायस थ्रो कर रहे हो तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स आपकी कितनी आएंगी गाइस? देखो डायस है तो उसकी 6 साइड्स है, पॉसिबिलिटी में मैं 6 क्यूब कर दूंगा एंड 6 क्यूब हो जाएगा आपका 216 के फॉर्मेट में। तो आप सीधा बोल सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज या तो जो इवेंट आने वाली थी वो आपकी 216 के फॉर्मेट में आ जाएगी। चलो ये वाला जून 2012 में 5 मंडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? सोच लो। जून 2012 में 5 मंडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? सब लोग ट्राई कीजिए। तो देखो गाइस, पहली चीज, जून में आपके पास होते हैं 30 दिन। 30 दिन का मतलब क्या हुआ? 7 4 28 यानी 4 वीक्स प्लस 2 एक्स्ट्रा डे हो गए। 4 वीक्स यानी 4 संडे, 4 मंडे, 4 ट्यूसडे तो होने ही वाले, बट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा दिन है जो 5वां है। तो और मुझे उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो एज यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा दिन है, ये आंसर आ जाएगा 2/7 के फॉर्मेट में। अपॉन 7 क्यों लिखा? बिकॉज देयर आर 7 डेज इन अ वीक। 2 क्यों लिखा? बिकॉज 2 एक्स्ट्रा दिन यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस मजा आ रहा है ना जब ऐसे काइंड ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऐसे काइंड ऑफ क्विज पूछे जाते हैं, ऐसे काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, a bag contains 7 black balls, 3 white balls and 5 रेड balls। अगर मैं टोटल की बात करूंगा तो 15 बॉल्स हो जाएंगे। अब मैं बॉल को रेंडमली सिलेक्ट करता हूं और मुझे वो फाइंड करना है कि ब्लैक और रेड बॉल हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या? ब्लैक बॉल के लिए 7, रेड बॉल के लिए 5, तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 7 + 5 12/15। और 12/15 को डेफिनेटली यू कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ 4/5। तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि ये आंसर आपका 4/5 के फॉर्मेट में आ गया। कर सकते हो गाइस ऐसे क्वेश्चंस। चलो नेक्स्ट पे जाते हैं। विनिंग यानी गेम जीतने की प्रोबेबिलिटी है 0.13, तो हारने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो सीधा बोल सकते हो कि ये तो हो जाएगी आपकी 1 - 0.30। यहाँ पे ड्रॉ की टाई की बात नहीं की है इसलिए, और 1 - 0.13 करोगे तो 0.87 आ जाएगा। तो फिर से आपने यहाँ पे लगा दिया कि 0.87 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम, या तो हारने के चांसेस। राइट, चलो जब ये नाम आता है ना देख के हमें कहीं ना कहीं टेंशन आ जाता है। राइट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कॉन्सोनेंट फ्रॉम द वर्ड कोरोना। टोटल कितने अल्फाबेट्स है? 1 2 3 4 5 6। इसमें से कॉन्सोनेंट कितने? 1 2 3। तो सीधा बोल सकते हो कि ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी 3/6, और 3/6 यानी 1/2 के फॉर्मेट में। तब सीधा यहाँ पे बोल सकते हो कि 1/2 कुड बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है गाइस। सो गाइस आज के सेशन में इतना ही। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है
डेफिनेटली मैं नेक्स्ट वीडियो में लाइव आऊंगा। आई विल बी लाइव ऑन द नेक्स्ट वीडियो सो दैट हम लोग फिर से ऐसे बहुत ही सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, या तो आप बोल सकते हो कि ऐसे बहुत ही सारे वीडियोस वर्क ऑन कर सकते हैं। बिफोर दैट देखो ऐसी बहुत ही सारी क्विज हमारी अनअकैडमी की ऐप पे भी है, एंड आई विश दैट कि आप सब ये अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड कर दीजिए। मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूँ कि पहले अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड कर दीजिए, जो पहला स्टेप है। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे पूछा जाएगा गोल, वो करने के बाद आप मेनू बटन में जाके प्लस क्लिक कर दीजिए, और जहां पे आपको पूछा जाएगा ज्वाइन क्विज, यहाँ पे जो भी सपोज मैं क्विज है तो मैं क्विज का कोड आपको बताऊंगा, वो जैसे कोड डालेंगे ना आप फटाक करके ये क्विज का बेनिफिट ले सकते हो। और गाइस सबसे जरूरी बात तो ये है कि आप क्विज को होस्ट भी कर सकते हो और आपके फ्रेंड्स को ये क्विज खिला भी सकते हो, राइट। तो आई विश दैट कि आप फटाफट ऐसे क्विज में पार्टिसिपेट कर दीजिए। एडिशनली डेली 2 बजे गाइस मैं स्पेशल क्लास पे लाइव होता हूँ अनअकैडमी की ऐप के ऊपर, तो आप मेरा इनवाइट कोड यूज कर सकते हैं, दैट इज आलोक1। तो इससे बेनिफिट ये होगा कि अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन आप परचेज करोगे उसमें भी आपको बेनिफिट होगा, और एडिशनली आप फ्री में बहुत सारे क्लासेस को अनलॉक कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो अगेन keep liking us, keep subscribing us, and again don't forget to hit the bell button guys. Thank you very much.